ओम शांति। आज स्मृति दिवस का 5th एपिसोड है और आज हम दादी प्रकाश मणि जी के और मम्मा के कुछ अनुभव सुनेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत मम्मा के लिए। वरदानी कल्याणी माँ तेरी आंचल छाया, जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख वो पाया। वरदानी कल्याणी माँ तेरी आंचल छाया, जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख वो पाया। स्नेहमयी प्यारी माँ, सबसे न्यारी मीठी माँ, वरदानी कल्याणी माँ तेरी आंचल छाया, जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख वो पाया। जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख वो पाया। नैन नुरानी दृष्टि जो पाए, जीवन के सब दुख मिट जाए। बोल तेरी जो सुन ले कोई, खुशियों से तो वो भर जाए। वीणा वादिनी मधुर रागिनी, वीणा वादिनी मधुर रागिनी, सब पे प्यार जो है लुटाया। वरदानी कल्याणी माँ तेरी आंचल छाया, जो भी तेरे पास आया सुख ही सुख वो पाया। ओम शांति। आज हम मम्मा के बारे में दादी प्रकाश मणि जी से सुनेंगे, जिन्हें हम प्यार से बड़ी दादी भी कहते हैं। दादी जी बताती हैं कि मम्मा ने अपनी स्टडीज़ मुंबई में शुरू किया था, क्योंकि मम्मा के लौकिक पिता मुंबई में रहते थे। मम्मा ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी। मम्मा गुजराती और गुरुमुखी जैसे भाषा भी लिखना और पढ़ना जानती थी। मम्मा के पिता का सडन डेथ होने के कारण वो अपने परिवार वालों के साथ, जिनमें उनकी माताजी थी और छोटी बहन गोपी और मम्मा, तीनों सिंध हैदराबाद में अपने नानी के पास आ गए थे। मम्मा जब यहाँ आई थी, उस टाइम के हिसाब से हैदराबाद सिंध में लड़कियाँ इतनी मॉडर्न नहीं होती थी, तो उस हिसाब से मम्मा एक मिसाल थी। मम्मा गाने में भी बहुत होशियार थी। मम्मा की आवाज़ बहुत मीठी थी। मम्मा जितना गाने में प्रवीण थी, उतना ही डांस में भी होशियार थी, उतना ही पढ़ाई में भी, और स्कूल की बाकी एक्टिविटीज़ में भी मम्मा पार्टिसिपेट करती थी। दादी जी बताती हैं कि उन्होंने पहली बार मम्मा को स्कूल के फंक्शन में देखा। उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने प्राइज़ मिले थे कि दादी जी देखते देखते दंग रह गईं। उस समय मम्मा की एज 16 वर्ष रही होगी और दोनों एक ही स्कूल में ही थे। ये स्कूल इंग्लिश मीडियम का था। मैट्रिक में दादी जी मम्मा की क्लासमेट थी। दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे, मगर दोनों में उतनी मित्रता नहीं थी, क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और दादी जी बहुत सिंपल थी। लेकिन क्लासमेट होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण था और स्नेह था। उस समय दादी जी मम्मा को लौकिक रीति इतना जानती नहीं थी। फिर थोड़े दिनों बाद स्कूल में दीपावली की छुट्टियां हुई। छुट्टियां होने के कारण एक दिन दादी जी बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5-2 मास ही हुए होंगे। उन्हीं दिनों मम्मा भी उस सत्संग में आई। जब दादी जी ने मम्मा को देखा, तब दादी जी ने मम्मा से कहा कि आप यहाँ आया करो, ये सत्संग बहुत अच्छा है, हम भी यहाँ रोज़ आते हैं। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार थी, दूरांदेशी थी, साथ साथ अच्छी स्मृति वाली भी थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज़ थी, एक बार सुना और बुद्धि में छप गया।
बाबा की एक पॉइंट सुनी, वो छप गई और उसके 10 राज निकाल देती थी और हम सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी, इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आया, मुझे कहा था, ऐसा कभी नहीं कहा मम्मा ने। इतनी अगाध स्मरण शक्ति की स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा। मम्मा सच में सबको बहुत प्यार करती थी। सभी प्यार से ओतप्रोत हो जाते थे। ऐसे तो यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी के रूप में भी थी, चलती भी थी, व्यवहार भी करती थी। फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ बेटी के जैसे ही रहें। कहीं भी बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर रही और दादी जी बेटी बनकर रहीं। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वो किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के बस की बात नहीं। जो बाबा ने कहा उसी बात की दृढ़ता से मम्मा हमारे से सेवा भी कराती थी। जितनी दृढ़ता उतनी ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटी से ये मालूम पड़ता था कि ये वही बनी बनाई राधा है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से ये मालूम होता था कि ये वही मम्मा है, वही राधे है, वही लक्ष्मी है। मम्मा बहुत निर्भय भी थी। मम्मा प्रैक्टिकल में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई देह अभिमान नहीं, परंतु स्वमान का नशा इतना था कि और किसी को हो भी ना सके। अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास, बाबा के कार्यों पर भी पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू कर दिया। एक बाबा ही संकल्प में, श्वास में, सब में एक बाबा था। प्यार भी सबके साथ मम्मा इतना करती थी, इतना ही कि बराबर दिल से दादी के ये निकलता था कि मम्मा तू ममता की मूर्ति है, निर्माणता की धनी है। उसमें ममता भी थी परंतु मोह नहीं था। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा एकदम निर्मोही थी, ममतामयी भी और ममता से परे भी। चाहे पांडव हो, चाहे शक्तियाँ हो, मम्मा सबके दिल की बात सुनती थी, समझाती थी, बाद में सुनाने वाले की गलती भी बताती थी। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा से स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा उनसे कुछ न कुछ विशेष शिक्षा ज़रूर मिली। वहाँ से उठने पर ऐसा लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर जा रहे हैं और जो कहने आए थे उसको वहीं भूल कर जा रहे हैं। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूर्त थी कि जो मिला, जितना मिला, उसमें ही मम्मा खुश होती थी। मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और तर्क संगत होती थी। मम्मा को वाद विवाद में कोई हरा नहीं सकता। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे अर्जुन के तीर जो सीधे निशाने पर जाके लगते थे। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगत शेर जी ने, जो बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहा करते थे, मम्मा से एक तो असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उनको ऐसे उत्तर दिया जो मम्मा के वो चरणों में गिर पड़े। एक बार मम्मा के ऊपर वारंट निकला था। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले थे क्योंकि ये नाबालिग थे। वारंट उनके निकलते थे जो 16 वर्ष से कम उम्र की थी और घर छोड़कर यज्ञ में आ गई थी। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। तो रोज़ किसी न किसी का वारंट आता था, इसलिए रोज़ सुबह उसके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा तो घर जाना पड़ेगा। तो बाबा ने बिल्कुल हंसी के रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा मेरा तो कोई है ही नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है और वो तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की हूँ
मेरे ऊपर वारंट आ ही नहीं सकता। बाबा ने कहा अच्छा अच्छा, बात हंसी की थी तो वो पूरी हो गई। हम सब बैठे थे। ठीक 10 बजे कोर्ट से वारंट आया राधे पोकरदास के नाम पर। वारंट पर लौकिक माँ का सिग्नेचर था। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और उससे कहा यह झूठा सिग्नेचर है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसा सिग्नेचर नहीं कर सकती। मुझे साबित करो कि ये मेरी माँ ने सिग्नेचर किया है। इसके अलावा मेरी जन्म तिथि तो यह है, तो उस हिसाब से मैं तो 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसलिए ये वारंट मेरे पर लागू नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अवयस्क हूँ? बुलाओ मेरी माँ को और वो कहे कि उसने ही सिग्नेचर किया है। परंतु वारंट तो लेना ही पड़ता था, तो ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने जाकर कहा, ये तारीख है, ये महीना है और ये साल है, ये है मेरे जन्म तिथि, तो मेरी माँ की सिग्नेचर ये नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी माँ आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए वारंट भिजवाया है, तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर उनकी माँ को पूछा गया। वो बोली, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे से तो किसी ने कहा ही नहीं, मैंने तो सिग्नेचर नहीं किया। तो जज फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा, आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हैं? मम्मा की वाणी में इतनी ताकत थी, इतनी निर्भयता थी, इतनी निडर थी, जो जज को भी चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि भी थी और स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा भी थी। मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसा वैसा साधारण शब्द नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, हम बाबा के साथ खेलने गए थे, ये दादी जी बता रही हैं। तब मैं मम्मा से बोली, मम्मा आज हमने बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती है, चुप, ऐसा कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीत लिया? दादी जी ने फिर दोबारा कहा, हाँ मम्मा, सच में आज हमने बाबा को जीत लिया। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीती हो, लेकिन ऐसे थोड़े ही क्या कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीत लिया। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं, इसलिए ऐसे बोलो कि मैंने खेल को जीता है। मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी सिखाती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त थी, सभ्यता युक्त थी। इतना रिगार्ड करती थी मम्मा बाबा का। मम्मा के साथ रहकर हमने भी उनसे शिष्टाचार सीखा। इस तरह ओम राधे हमारी माँ भी थी, सखी भी थी, प्यारी भी थी और मीठी भी थी। मीठी मम्मा ने जितने भी गुण गाए उतने ही कम हैं। जितनी मम्मा योगी तो आत्मा भी थी। जब बाबा ने मम्मा को देखा, देखते ही बाबा ने उनकी जन्म पत्री ऐसे सुना दी कि हम भी देखते रह गए। बाबा ने कहा, ओ राधे, तुम तो ओम राधे हो। हे राधे, तुम जगत अम्बा हो, सबकी माँ हो। मम्मा ने उस बात पर निश्चय किया, स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और उस प्रमाण बन गई। हम तपस्या में भी 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज़ अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ देती थी और कुर्सी पर बैठकर योग करती थी। ये मम्मा की नियमित दिनचर्या थी। मम्मा हमें हर प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी। फिर चाहे वो अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करना है, कैसे काटना है, वो सब कुछ सिखाती थी। एक बार निमंत्रण पर यज्ञ से पहली बार मम्मा सेवा में कानपुर के लिए निकली थी। उस समय दादी प्रकाशमणि जी दिल्ली में थी। तो बाबा ने दादी को तार भेजा कि मम्मा के साथ तुम भी कानपुर जाओ। इस तरीके से दादी जी ने मम्मा के साथ बहुत सारी सेवा यात्राएं की हैं। तो इन्हीं सेवा यात्राओं के दौरान दादी ने मम्मा के अंदर वो सारे गुण पाए। मम्मा गुणों की धनी थी।
वैसे देखें तो मम्मा से बड़ी बहनें भी थीं, परंतु उन सबके साथ मम्मा सखी बनकर रहती थी और माँ बनकर भी रहती थी। बाबा के बगीचे में जो अंगूर का पौधा है, उसका पहला फैला फल 23 जून 1965 को तैयार हो गया था। तो बाबा ने मम्मा से कहा, बच्चों को अंगूर खिलाओ। जून 24 सुबह मुरली क्लास के बाद 9 बजे का समय था। जो भी उस समय मधुबन में थे, सबको 2-2 दाना अंगूर मम्मा ने खिलाया। ये अंगूर मम्मा के यादगार के हैं। ओम शांति। सागर सा है दिल तेरा, धरती सा तुझ में धीरज है, शक्तियों से सजी हुई माँ, किया कितना अचरज है। पाया जो उपकार तेरा, पाया जो उपकार तेरा, जग ने ये गान गाया। वरदानी कल्याणी माँ, तेरी आंचल छाया, जो भी तेरे पास आया, सुख ही सुख वो पाया।